बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हम उसी के एक कंटिन्यूएशन में हम चल रहे थे रिगार्डिंग एंजाइम। उसका आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में जो सबसे पहला हम पॉइंट लेंगे वो क्या है बेटा? दैट इज़ concentration of substrate. Concentration of substrate. सबस्ट्रेट किसे कहते हैं बेटा? सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? रिएक्टेंट्स जो कि प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। तो अगर इसको यहाँ पे पढ़ने का मकसद क्या है? आप याद करें, मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको एक पॉइंट बताया था, the size of the substrate would always be less than the size of the enzyme. enzyme हमेशा बड़ा होगा, enzyme हमेशा बड़ा होगा, substrate का साइज कम होगा। अगर इन केस ये कंसंट्रेशन पे कैसे इफेक्ट करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कैसे कर सकता है? अगर आप इंक्रीज कर दें सबस्ट्रेट को तो ये क्या करेगा? डिक्रीजेस। ये एरो शो कर रहा है बेटा डिक्रीज को, डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फर्ज करें इसी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का लेवल इंक्रीज हो जाए, याद रखिएगा एंजाइम अपना काम कम कर देगा। एंजाइम्स बेसिकली दीज आर बायोकैटलिस्ट। इसको आप ऐसे समझिए, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर कार्स बनती हैं, 5000 कार्स वो बनाते हैं। 5000 कार्स बनी, एक भी सेल नहीं हुई, फैक्ट्री और कार बनाएगी? नो। कार क्या है? प्रोडक्ट है। तो अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन हुई प्रोडक्ट की तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को डिमिनिश कर देगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इट डिक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी। याद रखिएगा बेटा, ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो अगर आप इंक्रीज कर दें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज कर दें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दोनों कंडीशंस में एंजाइम अपनी एक्टिविटी को डिमिनिश कर देगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बाद, दैट इज टेम्परेचर। क्या नाम देंगे? टेम्परेचर। आपको याद है हमने एक पॉइंट लिखा था प्रॉपर्टीज़ में कि एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। एंजाइम्स क्या है? थर्मोलेबाइल है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 इन फ़ारेनहाइट, 310 इन केल्विन। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से आप इंक्रीज कर दें, कितना? 38, 39, 40, तो एंजाइम्स क्या होंगे? एंजाइम्स हो जाएंगे डीनेचर्ड। एंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप एंजाइम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू कर दें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दें, तो एंजाइम ख़राब नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएंगे? एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा बेटा, अगर टेम्परेचर को आप बॉडी टेम्परेचर, एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ, क्या फीवर में कोई बॉडी काम करती है? बॉडी अपनी एक्टिविटी को कम कर देती है। क्यों कम कर देती है? क्योंकि आपकी बॉडी के एंजाइम्स डिमिनिश हो जाते हैं, डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं, कोगुलेट होना शुरू होते हैं, डैमेज होना शुरू होते हैं। तो अगर टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो वो बॉडी को प्रिजर्व करेगा, एंजाइम्स ख़राब नहीं होंगे लेकिन अपना काम कम कर देंगे। तो टेम्परेचर याद रखिएगा हमेशा किस टेम्परेचर पे काम करेगा? नॉर्मल। और उस नॉर्मल टेम्परेचर के लिए टर्म यूज़ करते हैं
optimum. So what is the optimum temperature which is set by our thermostat hypothalamus, that is 37 degree centigrade, 98.6 or 4 Fahrenheit या 310 Kelvin. तो बेटा ये याद रखिएगा, ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा. टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस हुई, बॉडी अपनी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा. थर्ड जो इसमें फैक्टर है, उस फैक्टर को नाम देते हैं पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच? फिर आप वापस जंप करें उसी लास्ट मेरे लेक्चर पर. उसमें मैंने आपको एक पॉइंट दिया था. वो पॉइंट क्या दिया था मैंने आपको, कि सर्टेन एंजाइम्स आर एसिडिक एंजाइम्स, जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं. सर्टेन एंजाइम्स आर अल्कलाइन एंजाइम्स. अगर आप किसी अल्कलाइन एंजाइम को एसिडिक मीडियम में डाल दें, वो अपना फंक्शन करेगा? कभी भी नहीं. अगर आप एसिडिक एंजाइम को अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में रख दें, क्या वो अपना फंक्शन करेगा? नेवर. पेप्सिन को पेप्सिन को which acts in acidic condition in stomach, गैस्टर में काम करता है, स्टमक में काम करता है. पीएच होती है 1.5 से लेकर 2.4 तक. आप उसको उठा के माउथ में रख दें, वो काम करेगा? नेवर, क्योंकि वो एसिडिक एंजाइम में अल्कलाइन मीडियम में काम नहीं करेगा. तो हर एंजाइम उसकी अपनी पीएच है, वो अपनी ही पीएच पे काम करेगा, इसके अलावा वो काम नहीं करेगा. फोर्थ जो इसमें फैक्टर होता है, उसमें आ जाते हैं बेटा एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, बल्कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और वो पॉइंट ये था, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स विच इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी. वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर दें, बढ़ा दें, उन्हें हम नाम देते हैं एक्टिवेटर्स. याद रखने वाला पॉइंट बेटा, मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटर्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. इनऑर्गेनिक इन नेचर मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है. सो दे आर टर्म्ड एज एक्टिवेटर्स. इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये एक अहम पॉइंट है. इनहिबिटर्स हम कहते हैं बेटा, इसको याद रखिएगा, कि वो केमिकल्स, वो मॉलिक्यूल्स which decreases enzyme activity. जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, उसको हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स को. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स. इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज टर्म्ड एज कॉम्पिटेटिव. नंबर टू इज टर्म्ड एज नॉन कॉम्पिटेटिव. तो इसको याद रखिएगा बेटा. कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर दोज इनहिबिटर्स विच कॉम्पीट सबस्ट्रेट. कैसे? मैं आपको समझाता हूं. देखिए, बहुत आसान सा तरीका है. यहां पर मैं बनाता हूं बेटा एंजाइम. ये है एंजाइम की एक्टिव साइट. रूल के मुताबिक इस एक्टिव साइट पर किसने अटैच होना है? रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट ने. पता चला सबस्ट्रेट ने आके बाइंड होना था, कोई इनहिबिटर आया और वो इनहिबिटर आकर इस पर बाइंड हो गया. अब जब इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाएगा, तो क्या आप समझते हैं इस पर सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा? कभी भी नहीं. सबस्ट्रेट ना बाइंड होगा, ना अपनी एक्टिविटी शो करेगा. तो याद रखिएगा, वो इनहिबिटर्स जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर आकर अटैच हो जाएं, उनको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स. इधर आइए, अब नॉन कॉम्पिटेटिव. ये हमने एक एंजाइम बनाया. अब हुआ क्या कि इसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट बाइंड हो गया. जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, इसने कोवलेंट मॉडिफिकेशन की, आपस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया.
बॉडी चाहती ये फंक्शन ना हो, बॉडी क्या करेगी, इस एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी इनहिबिटर को बाइंड कर देगी। अब इनहिबिटर जब इस एंजाइम के साथ बाइंड हो गया तो ये एंजाइम को कर देगा इनएक्टिव। लेकिन पॉइंट क्या है इन दोनों में डिफरेंस, गौर से देखें। कॉम्पिटिटिव को इनहिबिटर आके बाइंड हुआ सबस्ट्रेट की जगह पर, नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट बाइंड हो गया लेकिन इनहिबिटर कहां पर आया, किसी और जगह पर। तो इसको हम कहते हैं उस साइट को, अ साइट वेयर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स विद द एंजाइम इज टर्म्ड एज एलोस्टेरिक साइट। इस साइट को नाम क्या देंगे, एलोस्टेरिक साइट। याद रखिएगा बेटा। व्हाट इज एलोस्टेरिक साइट, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के अलावा किसी और साइट पर अगर केमिकल अटैच हो रहा है, इनहिबिटर अटैच हो रहा है, इसको हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ वन पर, और फिफ्थ जो हमारे पास फैक्टर है उसे हम कहते हैं वाटर। ऑब्वियसली वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि सर्टन सीड्स हैं which show germination or activity जब आप उसके साथ वाटर को अटैच करते हैं। असल में होता क्या है कि कुछ ऐसे सीड्स हैं जब वो बाइंड करते हैं विथ वाटर तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो वाटर के साथ जैसे ही बाइंड होते हैं उनके एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और सीड अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। लास्ट वन इज रेडिएशन। रेडिएशन के लिए याद रखिएगा बेटा, कोई सी भी रेडिएशन हो अगर एक्सेसिव होंगी तो वो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देंगी। कैसे, उसके दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। तो रेडिएशंस में आल्सो affect enzyme activity. So this is all about today's lecture. और इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके थे एंजाइम वो भी आप देख सकते हैं, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू हो, आप ज़रूर इसको शेयर करें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना, काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।